Hello bachcho, let's read out the question first. What are the various sources of occurrence of errors while taking measurement? So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically measurement के दौरान जो भी एरर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं। एक तो हो जाता है सिस्टमैटिक एरर, ओके, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा हो जाता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। और हो जाता है रैंडम एरर। ये सभी क्या है, मेजरमेंट एरर्स है। ठीक है, सो इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि बोल रहा है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ अकरेंस ऑफ एरर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिसकी वजह से एरर पैदा होते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज होते हैं। सो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है वेरिएशन ऑफ, यहां पर हम लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। एक तो ये फैक्टर होगा, ये या फिर हम बोल सकते हैं सोर्स हो गया। दूसरा हो जाएगा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी। थर्ड वन विल बी द ग्रेविटी। देन फोर्थ विंड के कारण से, विंड। ठीक है, सेकंड हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण से होने वाला मेजरमेंट एरर। सो रिफ्रैक्शन भी एक तरीके का सोर्स है। ठीक है, देन नेक्स्ट सोर्स आई कैन राइट एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, ये भी एक वन काइंड ऑफ सोर्स है। सो इन सभी सोर्सेस की वजह से क्या होता है, मेजरमेंट में एरर अकर्स होते हैं। सो अब कैसे अकर्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, जनरली मैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात करूँ। सो लेट सपोज कि मुझे एक बॉडी गिवन है। ठीक है, इस बॉडी का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, सो इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ टी नॉट के इक्वल था, जो कि क्या है हमें पता नहीं है। नाउ आई एम मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय यूजिंग थर्मोमीटर, यू कैन से। ओके, मैं थर्मोमीटर का यूज करते हुए इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। सो टेम्परेचर सोर्स की वजह से एरर में कैसे वेरिएशन होंगे, तो देखिए, यदि मैं इसका टेम्परेचर किसी कोल्ड क्लाइमेट में बॉडी को ले जाकर कर, और या फिर इन अदर वे बॉडी को मैं किसी वार्म क्लाइमेट में रखते हुए टेम्परेचर मेजर करूं, सो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, सो ऑलवेज वी से दैट द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर जो भी मेजर किया गया है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेजर किया गया है। बट यू नो दैट जो टेम्परेचर ऑफ रूम है, ठीक है, दैट ऑलवेज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट। सॉरी, डू दिस वन रूम। ठीक है, रूम का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट तो रहने वाला नहीं है। ड्यू टू कोल्ड, वार्म एंड रेनी सीजन्स वो टेम्परेचर क्या हो सकता है, रैपिडली चेंज हो सकता है। और या फिर ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पर कोल्ड या फिर वार्म ऐसी सिचुएशन पड़ती है, सो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। और यदि टेम्परेचर वैरी करता है, सो उसके अकॉर्डिंग्स जो एरर होता है रीडिंग्स में वो भी क्या होते हैं, वैरी होते हैं। उसी तरह से मैं ह्यूमिडिटी के बारे में भी यही बता सकता हूँ, जैसा कि हमने टेम्परेचर का लिया है ना। ग्रेविटी, ग्रेविटी ये सोर्स की वजह से कैसे चेंज होगा। सो देखिए, इन जनरल
मैं अर्थ ग्रेविटी की बात करूँ, सो उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ये जनरल वैल्यू है, ठीक है। अब यही वैल्यू मैं यदि मून पर जाकर मेजर करूँ तो वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो ग्रेविटी है ये भी एक तरीके का सोर्स हो गया एरर वैल्यू के लिए। फिर विंड, विंड के कारण से भी हमें एरर्स मिल सकते हैं ना। रिफ्रैक्शन, जब कभी हम लेबोरेटरीज में रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो एंड ड्यू टू सम अनआइडेंटिफाइड रेज, या फिर जो हमने सेटअप किया है वो बराबर नहीं होगा, तो उस टाइम पर रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर हमें देखने को मिलता है वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन एरर, ठीक है। फिर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, अच्छा ये एरर किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि ये सोर्स कैसे एरर प्रोड्यूस कर सकता है। सो सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें बेसिकली हम इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ठीक है, ट्रांसफार्मर, इस तरीके के डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें कॉइल्स होती है, और जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इफेक्ट रीडिंग्स पर पड़ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस है वो भी एक तरीके का सोर्स हो सकता है वाइल टेकिंग द मेजरमेंट फॉर द एरर। ओके, एरर के लिए ये भी एक तरीके का सोर्स हो सकता है जब हम कोई किसी किस्म की मेजरमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सिंपली हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं जो कि एरर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं while measuring. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.